जमशेदपुर वार्ड क्रमांक 9 के उम्मीदवार श्री विजय सोय ने अपने वार्ड की जनता, मित्रों, बंधुओं, अभिभावकों तथा समस्त शुभचिंतकों से अपने लिए वोट की अपील की है। यदि आप सभी का साथ और आशीर्वाद मिला तो मैं वार्ड क्रमांक 9 से निम्नलिखित कार्य करूंगा। 1. नशा, अपराध और प्रदूषण को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। 2. स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, रोजगार, सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए सक्रियता से कार्य करूंगा। 3. हर सरकारी योजना का लाभ हमारे क्षेत्र और यहाँ की जनता तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा। 4. महिला सुरक्षा एवं सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के माध्यम से एक प्रदूषण मुक्त आदर्श वार्ड बनाऊंगा। आपका साथ, आपका आशीर्वाद, मेरी सेवा भावना और आपका विश्वास, आप सबके सहयोग से हम मिलकर करेंगे वार्ड संख्या 9 का विकास। जमशेदपुर से सुब्रतो सिंह की रिपोर्ट। जोहार, जय श्री राम। मेरा नाम विजय सोय, मैं मानपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 9 से प्रत्याशी हूं और मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का हार है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि नगर निगम चुनाव का ये घोषणा हुआ है, ये नगर निगम में पहली बार होने जा रहा है और काफ़ी सारे लोग इसमें प्रत्याशी है और सेवा का भावना से हो या तो इस नगर निगम का चुनाव जो उत्साह से भी लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि लगातार वर्षों से मैं आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आपके क्षेत्र का वार्ड नंबर 9 के हर गलियों से, हर बस्ती से, हर मोहल्ले से मेरा परिचय है और इसी मानगो के 9 नंबर वार्ड का हर गलियों में खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। एक एक लोग, एक एक व्यक्ति, हमारे अभिभावक, हमारे शुभचिंतक, हमारे मित्र, दोस्त साथी सभी मुझे जानते हैं। लगातार वर्षों से मैं यहाँ के आम जनता के लिए सेवा करता आया हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से एसटी मोर्चा में जिला महामंत्री भी हूँ और मेरी पार्टी सरकार में रही या ना भी रही, जैसा अभी वर्तमान में सरकार नहीं है, फिर भी मैंने कभी अपना फील्ड छोड़ा नहीं और लगातार मैंने क्षेत्र में बना भी रहा हूं। और आप लोग सभी जानते हैं कि जितनी सारी योजनाएं हैं, चाहे नगर निगम के द्वारा रोड, रास्ता, नाली, बिजली, पानी, इस सब का काम करने का वो सारा काम मैं करता आया हूं। साथ ही मैं निःशुल्क कैंप लगाकर राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और हमारे ई श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड जैसे सभी सरकारी योजनाओं को एक अंतिम पंक्ति में लोगों तक पहुँचाने का काम किया हूँ, उनको जोड़ने का प्रयास किया हूँ। जैसे हमारे जिसके आवास नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर के काफ़ी लोगों को मैंने उसमें मदद किया है। रक्तदान करते हुए भी काफ़ी सारे लोगों को जब हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, जब सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो मदद करता हूँ, उनको ब्लड दिलावाता हूँ। और काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेशन है जो लोग यहाँ नहीं करा पाते, वैसे लोगों को मैं आयुष्मान कार्ड के माध्यम से रांची एम्स या तो हम लोग का उड़ीसा, काफ़ी जगह साहब में मैंने अब देखा है कि मैंने इलाज कराया है। और क्षेत्र में निःशुल्क बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और वुशु, ताइक्वांडो जैसे खेलों से एक गरीब बच्चे जो मैट्रिक तक पढ़ते हैं, उसके बाद उन लोगों के घर परिवार वहाँ तक आगे पढ़ाई करने के लिए नहीं करा पाते क्योंकि अभी हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, जो कि एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। तो मैं किसी न किसी माध्यम से उनको मेरे खेल में जोड़कर खेल के माध्यम से भी एक बेहतर भविष्य के लिए एक सरकारी नौकरी पा सकता है, इसलिए मैं गरीब बच्चों को खेल के माध्यम से आज हमारे डिस्ट्रिक्ट, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मैंने बच्चों को पहुंचाना काम किया है और काफ़ी सारे बच्चे आज उसमें देश के लिए खेल रहे हैं, काफ़ी सारे राज्य के लिए खेल रहे हैं। तो ये हमारा एक उपाधि है लोगों के बीच में। मैंने एक जो काम किया है, लोगों के बीच में छवि बनाया है, ये मुझे कहीं ना कहीं ये भरोसा दिलाता है कि आप सभी मुझे आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे और काफ़ी सारे लोग आपके पास आएंगे, काफ़ी सारे वादे भी करेंगे। लेकिन ये हमारा जो तीसरा मत अधिकार जो होता है, जैसे विधानसभा, लोकसभा में काफ़ी सारे प्रत्याशी होते हैं हमारे क्षेत्र से बाहर के होते हैं, लेकिन ये तीसरा अधिकार इसलिए होता है कि लोग अपना पसंद के प्रत्याशी को, अपने आसपास के प्रत्याशी को, जो जिसे जानते हैं वैसे आदमी को चुनकर अपना क्षेत्र का, अपना वार्ड का विकास करने के लिए उसे भरोसा जताते हैं। तब एक मौका मिलता है वैसे लोगों को चुनने का जो सही में हमारे क्षेत्र का हो, हमारे हर दुख तकलीफ में साथ खड़ा हो और आसानी से कभी भी जरूरत पड़े तो लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। ऐसे लोगों को चुनकर आप आगे बढ़ाएं और हमेशा मैं आपके साथ रहा हूं और भविष्य में भी बहुत सारे ऐसा काम करूंगा जो करता आया हूं तो करूंगा ही, लेकिन जो सरकार के द्वारा, जो नगर निगम के द्वारा जो योजनाएं आएगी उन्हें भी घर घर तक पहुंचाना काम करूंगा। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। मेरा वार्ड नंबर 9 से मेरा मोतियों का हार मेरा चुनाव चिन्ह है और मेरा क्रम संख्या 4 है। आप सभी को जय जोहार, जय श्री राम, जोहार।
अब ये है कि जैसे कि आप बगल में देख रहे हैं एमजीएम अस्पताल जो खुला हुआ है, उसमें बहुत सारा दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, लोगों का समाधान नहीं हो रहा है, हर दिन बहुत सारे कंप्लेनें आ रही है। तो उसका समाधान आप कैसे करेंगे आप आगे चुनाव जीत के? देखिए, कल रात का ही मामला बता रहा हूँ। कल एक पेशेंट था जो सीरियस कंडीशन में था, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, मुझे फ़ोन आया और बोला कि इसको यहाँ से रिम्स रेफर कर रहा है। तो हम लोग इतना साल से जब हम लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं और हर हॉस्पिटल आना जाना रहता है, तो काफ़ी सारे वहाँ हमारे डॉक्टर, वहाँ के स्टाफ और वहाँ के जो अधीक्षक, उन लोगों से हमारा परिचय हो जाता है। अगर कभी कोई ऐसा लोग हमें खबर करते हैं कि हमारा इलाज ठीक से नहीं हो रहा, हम लोग खुद जाकर अस्पताल में बात कर हम लोग उनका इलाज करवाते हैं और उनको जब तक वो स्वस्थ होकर घर नहीं जाते तब तक हम उनको नहीं छोड़ते हैं। और काफ़ी सारे दिक्कत इसलिए भी आती है क्योंकि बहुत सारे दूर दूर के बहुत गांव अंदर से भी लोग आते हैं जिसको जानकारी नहीं होती है कि मुझे कहाँ मिलना है, किससे, और मेरा काम क्या करेगा, और डॉक्टर कौन सा डिपार्टमेंट बैठता है पता नहीं होता, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होती है। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग तत्काल जब हम कभी भी मगर वार्ड नंबर अगर चुन कर बनूंगा, मैं उस एमजीएम अस्पताल अपना खुद एक प्रतिनिधि बनाकर स्पेशली वहाँ उसे छोड़ूंगा। क्योंकि किसी भी आदमी गाँव देश से कोई भी आए, अगर आपको सूचना हेल्पलाइन नंबर रहे, कभी भी अगर मुझे फ़ोन आए, खबर आए, तो मेरा टीम जाकर या मैं जाकर उनका मदद करूँगा। बिना जानकारी के अभाव से लोग मरते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार इतना पैसा खर्च करके इलाज नहीं होता, काफ़ी सारे लोग ठीक होते हैं। जानकारी के अभाव में लोग परेशानी का झेलना पड़ता है और उस परेशानी को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन रहेगा, जो मेरी टीम रहेगी, जो किसी भी व्यक्ति को जब जरूरत पड़े तो उसके लिए मदद करने के लिए खड़ा रहेगा वो। विजय जी, आपने कोई ऐसा कार्य है जो नहीं किया है, ये आपके द्वारा जो बताया गया है, आपने करीब करीब गरीबों का सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो दिखती नहीं है, इनविजिबल है। तो उसको किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करके उसको निदान करेंगे, समस्या का समाधान कैसे करेंगे? देखिए, जो दिखती नहीं है वो तो अंदर की चीज़ होती है, ठीक है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिनको भी समस्या होगा, अगर मेरे कानों तक अगर खबर आती है, वो भले मुझे वोट दिया हो या ना दिया हो, या किसी भी दल का रहे या किसी भी समाज का रहे, मैं कभी भी मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र में उतरूँगा तो मैं ये कभी नहीं देखूंगा कि वो मेरा पक्षधार है कि नहीं है। मैं किसी का अपेक्षा देख के उसका मैं सहयोग नहीं करूँगा। मैं अगर उस समस्या में है, अगर मुझसे हो सकता तो मैं उसका समाधान करूँगा, भले ही वो किसी भी दल का, किसी भी संगठन का रहे, किसी भी समुदाय से रहे। और मैं इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूँ। सभी जाति धर्मों के लोग, सभी अलग अलग धर्म के लोग हो, चाहे किसी भी समुदाय से हो, सभी मिलजुल कर, एक गांव क्या होता है कि गांव एक दूसरे सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक सामूहिक रूप से और मिलकर रहना चाहता हूं। और मैं जितने भी काम और जितने भी समस्या है, मैं पब्लिकों के बीच में ही जाकर समाधान करूंगा, उनसे राय लूंगा और उन्हीं का मार्गदर्शन पर चलूंगा। उससे क्या होगा कि जो समस्या जो दिखती नहीं है, जब मैं लोगों से जुड़ूंगा तो जो दिखती नहीं है समस्या खुद आकर मुझे बताएंगे। उनसे करीबी मतलब अटैचमेंट ऐसा बनाऊंगा कि कभी भी मुझे एक नेता के रूप में ना देखे या अपना घर का परिवार के रूप में देखे। और जब घर के परिवार के रूप में जब देखेंगे तो कोई समस्या मेरे लिए छुपी नहीं रहेगी, मैं उसका समाधान करूँगा। विजय जी, आज के अभी के समय में जितने भी प्रत्याशी है, चाहे वार्ड के हो चाहे मेयर के हो, सभी ये कहते हैं अगर मैं जीत गया तो। आपका कहना है, आप तो शुरू से जमीन से जुड़े हुए नेता हैं या व्यक्ति हैं, आपको गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले सब जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे जीतने के बाद ही लोग क्यों बोलते हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे? आप तो जीतने के पहले ही कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। देखिए, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा जो मेरे क्या क्षेत्र से बाहर होता है। काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं जो कि बड़े बड़े बात पर, जो एक वार्ड प्रत्याशी का आखिर पावर कितना होता है उनको पता भी होना चाहिए कि आखिर मेरा कार्य क्षेत्र से बाहर का रहेगा तो हम कैसे करेंगे। हाँ, लेकिन इतना है कि वार्ड परिषद बनने के बाद में अपनी बातों को सख्ती से, क्योंकि उसमें मुझे जनप्रतिनिधि रूप में मुझे वोट देकर लोग जिताएंगे, एक उपाधि मुझे मिलेगा वार्ड परिषद का, तो मैं नगर निगम में चाहे विधायक के पास चाहे सांसद के पास अपनी बातों को मैं तगड़े से रखूंगा, जोरदार रखूंगा। और उनके जो समस्या है जो मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर भी होगा तो मैं उस कार्य को विधायक निधि से, सांसद निधि से, चाहे नगर निगम निधि के द्वारा मैं उसको समस्या समाधान करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जैसे शिक्षा के लिए मानगो क्षेत्र में शिक्षा का कोई उतना प्रतिबंध है नहीं, तो आप यहाँ के लिए आप शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि यहाँ बहुत बच्चे जो है अनपढ़ है और ये है सब आवारागर्दी करते हैं, तो उसके आप क्या सूचना देंगे और उसके लिए क्या करना चाहेंगे? तरक्की का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। तरक्की जो रास्ता होता है शिक्षा से गुजरता है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है कि हमारे जो नगर निगम, जो नगर पालिका है, या तो जनप्रतिनिधि, जो विधायक के जो लोग हैं,
या तो महिला संगठन जो है, ये हम लोग जागरूकता अभियान नहीं चलाते हैं। और मैं जब जीत कर आऊँगा तो मैं प्रत्येक गली में, प्रत्येक क्षेत्र में एक जागरूकता अभियान चलाऊँगा महिलाओं को लेकर, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो उसके गार्जियन मानव क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते कि बच्चा पढ़ाए। कम से कम सरकार के द्वारा जो मैट्रिक तक जो पढ़ाई होता है, कम से कम वो तो बच्चा पढ़ ले, लेकिन जागरूकता कमी के कारण से बच्चे किसी न किसी अलग क्षेत्र में चला जा रहा है। और आज ना कहीं ना कहीं जब दिहाड़ी मजदूरी उसके माँ पिताजी करते हैं तो बच्चे मैट्रिक पास करके भी वो वापस उनके बच्चा भी दिहाड़ी मजदूरी में चला जाता है। इसीलिए मैंने खेल को चुना। खेल के माध्यम से भी मैं बच्चों को एक सरकारी नौकरी का तमगा लगा सकूं, जो अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे, अपना घर परिवार को बढ़िया से चलाए, अपना समाज में एक अच्छा नाम कमाए और एक बेहतर जिंदगी जीने में वो कारगर साबित हो। इसलिए मैंने शिक्षा के साथ साथ खेल को भी जोड़ा, क्योंकि अगर शिक्षा के साथ अगर मान लीजिए शिक्षा में नौकरी नहीं हो सकता है तो मैं खेल के माध्यम से भी उसको एक बेहतर भविष्य बनाने के उसका हम कारीगर रहेंगे, बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे, एक बेहतर रास्ता देंगे उसको। अब ये है कि जैसे कि आप बगल में देख रहे हैं MGM अस्पताल जो खुला हुआ है, उसमें बहुत सारा दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, लोगों का समाधान नहीं हो रहा है, हर दिन बहुत सारे कंप्लेनें आ रही है। तो उसका समाधान आप कैसे करेंगे आप आगे चुनाव जीत के? देखिए, कल रात का ही मामला बता रहा हूँ। कल एक पेशेंट था जो सीरियस कंडीशन में था, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, मेरे फ़ोन आया और बोला कि इसको यहाँ से रिम्स रेफर कर रहा। तो हम लोग इतना साल से जब हम लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं और हर हॉस्पिटल आना जाना रहता है, तो काफ़ी सारे वहाँ हमारे डॉक्टर, वहाँ के स्टाफ और वहाँ के जो अधीक्षक, उन लोगों से हमारा परिचय हो जाता है। अगर कभी कोई ऐसा लोग हमें खबर करते हैं कि हमारा इलाज ठीक से नहीं हो रहा, हम लोग खुद जाकर अस्पताल में बात कर हम लोग उनका इलाज करवाते हैं और उनको जब तक वो स्वस्थ होकर घर नहीं जाते तो हम उनको नहीं छोड़ते हैं। और काफ़ी सारे दिक्कत इसलिए भी आती है क्योंकि बहुत सारे दूर दूर के बहुत गांव अंदर से भी लोग आते हैं जिसको जानकारी नहीं होती है कि मुझे कहाँ मिलना है, किससे, और मेरा काम क्या करेगा, और डॉक्टर कौन सा डिपार्टमेंट बैठता है पता नहीं होता, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होती है। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग तत्काल जब हम कभी भी मगर वार्ड नंबर अगर चुन कर बनूंगा, मैं उस MGM अस्पताल अपना खुद एक प्रतिनिधि बनाकर स्पेशली वहाँ उसे छोड़ूंगा, क्योंकि किसी भी आदमी गांव जैसे कोई भी आए, अगर आपको सूचना हेल्पलाइन नंबर रहे, कभी भी अगर मुझे फ़ोन आए, खबर आए, तो मेरा टीम जाकर या मैं जाकर उनका मदद करूँगा। बिना जानकारी के अभाव से लोग मरते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार इतना पैसा खर्च करके इलाज नहीं होता, काफ़ी सारे लोग ठीक होते हैं, जानकारी के अभाव में लोग परेशानी का झेलना पड़ता है। और उस परेशानी को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन रहेगा, जो मेरी टीम रहेगी, जो किसी भी व्यक्ति को जब जरूरत पड़े तो उसके लिए मदद करने के लिए खड़ा रहेगा वो। विजय जी, आपने कोई ऐसा कार्य है जो नहीं किया है, ये आपके द्वारा जो बताया गया है, आपने करीब करीब गरीबों का सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो दिखती नहीं है, इनविजिबल है। तो उसको किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करके उसको निदान करेंगे, समस्या का समाधान कैसे करेंगे? देखिए, जो दिखती नहीं है वो तो अंदर की चीज़ होती है, ठीक है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिनको भी समस्या होगा, अगर मेरे कानों तक अगर खबर आती है, वो भले मुझे वोट दिया हो या ना दिया हो, या किसी भी दल का रहे या किसी भी समाज का रहे, मैं कभी भी मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र में उतरूँगा तो मैं ये कभी नहीं देखूंगा कि वो मेरा पक्षधार है कि नहीं है। मैं किसी का अपेक्षा देख के उसका मैं सहयोग नहीं करूँगा। मैं अगर वो समस्या में है, अगर मुझसे हो सकता तो मैं उसका समाधान करूँगा, भले ही वो किसी भी दल का, किसी भी संगठन का रहे, किसी भी समुदाय से रहे। और मैं इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूँ। सभी जाति धर्मों के लोग, सभी अलग अलग धर्म के लोग हो, चाहे किसी भी समुदाय से हो, सभी मिलजुल कर, एक गांव क्या होता है कि गांव एक दूसरे सबको जुड़ा हुआ है, एक सामूहिक रूप से और मिलकर रहना चाहता हूं। और मैं जितने भी काम और जितने भी समस्या है, मैं पब्लिकों के बीच में ही जाकर समाधान करूंगा, उनसे राय लूंगा और उन्हीं का मार्गदर्शन पर चलूंगा। उससे क्या होगा कि जो समस्या जो दिखती नहीं है, जब मैं लोगों से जुड़ूंगा तो जो दिखती नहीं है समस्या खुद अगर मुझे बताएंगे, उनसे करीबी मतलब अटैचमेंट ऐसा बनाऊंगा कि कभी भी मुझे एक नेता के रूप में ना देखे या अपना घर का परिवार के रूप में देखे। और जब घर के परिवार के रूप में जब देखेंगे तो कोई समस्या मेरे लिए छुपी नहीं रहेगी, मैं उसका समाधान करूँगा। विजय जी, आज के अभी के समय में जितने भी प्रत्याशी है, चाहे वार्ड के हो चाहे मेयर के हो, सभी ये कहते हैं अगर मैं जीत गया तो। आपका कहना है, आप तो शुरू से जमीन से जुड़े हुए नेता हैं या व्यक्ति हैं, आपको गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले सब जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे जीतने के बाद ही लोग क्यों बोलते हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे? आप तो जीतने के पहले ही कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। देखिए, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा जो मेरे क्या क्षेत्र से बाहर होता है। काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं जो कि
बड़े बड़े बात पर जो एक वार्ड प्रत्याशी का आखिर पावर कितना होता है उनको पता भी होना चाहिए कि आखिर मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर का रहेगा तो हम कैसे करेंगे। हाँ, लेकिन इतना है कि वार्ड परिषद बनने के बाद में अपनी बातों को सख्ती से, क्योंकि उसमें मुझे जनप्रतिनिधि रूप में मुझे वोट देकर लोग जिताएंगे, एक उपाधि मुझे मिलेगा वार्ड परिषद का, तो मैं नगर निगम में चाहे विधायक के पास चाहे सांसद के पास अपनी बातों को मैं तगड़े से रखूंगा, जोरदार रखूंगा, और उनके जो समस्या है जो मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर भी होगा तो मैं उस कार्य को विधायक निधि से, सांसद निधि से, चाहे नगर निगम निधि के द्वारा मैं उसको समस्या का समाधान करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जैसे शिक्षा के लिए मानगो क्षेत्र में शिक्षा का कोई उतना प्रतिबंध है नहीं, तो आप यहाँ के लिए आप शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि यहाँ बहुत बच्चे जो है अनपढ़ है और ये है सब आवारागर्दी करते हैं, तो उसके आप क्या सूचना देंगे और उसके लिए क्या करना चाहेंगे? तरक्की का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। तरक्की जो रास्ता होता है शिक्षा से गुजरता है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है कि हमारे जो नगर निगम जो नगर पालिका है या तो जनप्रतिनिधि जो विधायक के जो लोग हैं या तो महिला संगठन जो है, ये हम लोग जागरूकता अभियान नहीं चलाते हैं। और मैं जब जीत कर आऊँगा तो मैं प्रत्येक गली में प्रत्येक क्षेत्र में एक जागरूकता अभियान चलाऊँगा महिलाओं को लेकर, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो उसके गार्जियन मानगो क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते कि बच्चा पढ़ाए। कम से कम सरकार के द्वारा जो मैट्रिक तक जो पढ़ाई होता है कम से कम वो तो बच्चा पढ़ ले, लेकिन जागरूकता कमी के कारण से बच्चे किसी न किसी अलग क्षेत्र में चला जा रहा है। और आज ना कहीं ना कहीं जब दिहाड़ी मजदूरी उसके माँ पिताजी करते हैं तो बच्चे मैट्रिक पास करके भी वो वापस उनके बच्चे भी दिहाड़ी मजदूरी में चला जाता है। इसीलिए मैंने खेल को चुना। खेल के माध्यम से भी मैं उन बच्चों को एक सरकारी नौकरी का तमगा लगा सकूं, जो अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे, अपना घर परिवार को बढ़िया से चलाए, अपना समाज में एक अच्छा नाम कमाए और एक बेहतर जिंदगी जीने में वो कारगर साबित हो। इसलिए मैंने शिक्षा के साथ साथ खेल को भी जोड़ा, क्योंकि अगर शिक्षा के साथ अगर मान लीजिए शिक्षा में नौकरी नहीं हो सकता है तो मैं खेल के माध्यम से भी उसको एक बेहतर भविष्य बनाने के उसका हम कार्य रहेंगे, बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे, एक बेहतर रास्ता देंगे उसको।